हम सभी ने सुना है कि गांधी ही थे जिन्होंने नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया था। एक प्रेम कहानी की तरह दोनों के बीच असहमति, सम्मान, प्रशंसा थी। यह सब 26 दिसंबर 1916 को चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ पर शुरू हुआ, जब दोनों मिले और बाकी इतिहास है। प्रारंभिक वर्षों में अनिश्चितता थी और यह सब धारणा आधारित थी। नेहरू ने लिखा कि गांधी जी हम में से कई युवा नेताओं को बहुत अलग और दूर के और अराजनीतिक लग रहे थे। नेहरू में छोटी उम्र से ही विचारों की स्पष्टता थी और लखनऊ अधिवेशन में जब उन्होंने भारतीय मजदूरों की दूसरे देशों में भर्ती का विरोध किया तो गांधी ने उनका समर्थन किया। आने वाले सालों में ही दोनों के बीच केमिस्ट्री बढ़ी, लेकिन जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो नेहरू ने इसे स्वीकार नहीं किया। प्यार दोनों के बीच ईमानदारी का बहाना नहीं था और हमेशा की तरह गांधी ने नेहरू को एक पत्र लिखा और नेहरू को स्थिति के बारे में बताया। जेल से एक पत्र में नेहरू ने यह भी लिखा कि हमारे महान नेता महात्मा गांधी का अनुसरण करें और कांग्रेस के प्रति सच्चे रहें। ये विनम्र असहमति कभी दुश्मनी में नहीं बदली और इतिहास के पन्ने आशावाद, सुधार, प्रेम, दोस्ती, चर्चा से भरे हुए हैं। बाद में नेहरू समाजवाद की ओर बढ़े और बोस एक प्रमुख युवा नेता के रूप में उभरे। इन समय के दौरान भी गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नेहरू का समर्थन किया। नेहरू तत्कालीन संयुक्त प्रांत के किसानों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे और उनमें काफी लोकप्रिय थे। सभाओं का आयोजन इलाहाबाद, कानपुर में गांधी के दौरे की योजना बनाकर नेहरू को उनके और भी करीब बना दिया। 1929 के चुनाव में गांधी ने कहा कि युवा पीढ़ी को अपनी पारी खेलने दे। जवाहरलाल नेहरू को गांधी के समर्थन का एक अन्य महत्वपूर्ण कारक मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल एक प्रमुख वकील और संघर्ष में गांधी के करीबी साथी थे। इससे गांधी तक नेहरू की पहुंच अपेक्षाकृत अधिक आसान हो गई। समाजवाद की ओर झुकाव का मतलब यह नहीं था कि नेहरू ने गांधी जी को छोड़ दिया। वह जानते थे कि स्वतंत्रता के लिए कोई भी प्रयास उनके नेतृत्व में होना चाहिए और सविनय अवज्ञा और व्यक्तिगत सत्याग्रह में वे सबसे आगे थे। इन सबके बीच कहीं न कहीं नेहरू ने अपना पहनावा बदला और खादी को अपना लिया। इसने दो को और भी करीब ला दिया होगा। बदलाव ऐसा था कि गांधी ने गांधी की जगह बापू लिखना शुरू किया और यह पत्र भावनाओं के बदलाव को दर्शाता है। इन सब के बावजूद दोनों ने असहमत होने में कभी संकोच नहीं किया और 1945 में दोनों के बीच आर्थिक सिद्धांत के सवाल पर यह बात सामने आई। गांधी स्थानीय उद्योगों के साथ एक ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था चाहते थे, जबकि नेहरू बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ बड़े उद्योगों पर अड़े थे। चर्चा उन सभी के लिए एक बाइबल के रूप में कार्य कर सकती है, जो रचनात्मक आलोचना और विनम्र असहमति सीखना चाहते हैं। समय बीतता गया और 1946 में कैबिनेट मिशन ने यह स्पष्ट कर दिया कि 1946 के लिए कांग्रेस अध्यक्ष स्वतंत्र भारत में प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। नियमानुसार प्रांतीय कांग्रेस समितियों को पद के लिए नामों का सुझाव देना था। चूँकि अबुल कलाम आजाद पिछले 6 वर्षों से अध्यक्ष थे, इसलिए वे भी उसी के लिए दौड़ना चाहते थे। हालांकि गांधी ने एक पत्र में आजाद से एक बयान जारी करने के लिए कहा कि वह अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते हैं। उसी पत्र में गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर इस बार उनकी मांग है तो वे जवाहरलाल नेहरू का नाम सुझाएंगे। गांधी के खुले समर्थन के बावजूद 15 प्रांतीय समितियों में से 12 ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का सुझाव दिया। इस पर गांधी ने नेहरू से कहा कि किसी भी समिति ने आपका नाम नहीं सुझाया है। नेहरू चुप थे। गांधी ने सरदार को अपना नामांकन वापस लेने के लिए राजी किया और पटेल ने इस पर हस्ताक्षर किए। यह कृत्य इतना शुद्ध, निस्वार्थ था कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा इसके साथ न्याय करने में विफल रही। गांधी ने बाद में एक साक्षात्कार में कहा कि नेहरू दूसरा स्थान स्वीकार नहीं करेंगे। एक और कारण, गांधी अध्यक्ष नेहरू को चाहते थे क्योंकि पटेल आत्मरक्षा के उपाय के रूप में हिंसा को अपनाने के लिए तैयार थे और जब मुस्लिम कट्टरपंथी बढ़ रहे थे तब हिंदुओं की बात करते थे।
गांधी द्वारा पटेल को लिखे गए पत्र में यह स्पष्ट है। नियति, मेहनत, आशीर्वाद जो भी कहो, इतिहास इस अध्याय को बार बार खोलेगा और गांधी, पटेल और नेहरू से सवाल पूछेगा। जैसा कि राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था, गांधी ने एक बार फिर ग्लैमर्स नेहरू के लिए अपने भरोसेमंद लेफ्टिनेंट का बलिदान दिया। भारत का भविष्य क्या होता अगर पटेल। यहाँ पर सरदार साहब को याद किया गया, मुझे अच्छा लगा और ये बात हम सब मानते हैं। हो सकता है हमारे कांग्रेस के लोग इस बात को नहीं मानेंगे। हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो जम्मू कश्मीर समस्या ना होती। हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान के गांवों की आज जो जद्दोजहद है वो नहीं होती, चित्र अलग होते। ये हमारी सोच है, गलत हो सकती है, हमारी सोच है। लेकिन इस बात में कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को एक किया। ऐसे सवाल यही छोड़ देते। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।